Hello friends, this is Samina and welcome to Maths Times again. And today we are going to solve question number 14. Okay, let's see what it is. It is very simple and related to our previous question only. So let me read first. How many multiple of 4 lie between 10 and 250? Okay. So before going to solve this question, you should know what are the multiple of 4. Okay. So this is actually the question here. So if you know what are the multiple of 4, then you can easily solve this question, and you can find out how many numbers are there in between from 10 to 250. So multiple of 4 is nothing but the difference between the preceding number and the succeeding number should be 4. Okay, because finding we are finding here the multiple of 4. If the question is multiple of 8, then the difference between its preceding number and succeeding number should be 8. So you getting any idea what are the multiple of 4? 4, 8, then 12. You have to add 4 for getting its succeeding number, for getting its next number. So this is very simple and easy. So let me read in Urdu. 0 और 250 के दरमियान 4 के कितने अज़ाफ हैं? सो 4 के अज़ाफ कौन से रहेंगे यहाँ पर? मैंने जैसे बताया यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, नंबर को हासिल करने के लिए उसके अंदर 4 जमा करते जाएंगे, या फिर उन दोनों के दरमियान का फ़र्क हमेशा 4 होना चाहिए। जैसे देखिए, 4 में 4 जमा कीजिए आप होता है 8, 8 में फिर 4 जमा कीजिए होता है 12। जब आप 12 में 8 निकालते हैं, जैसे ये इट्स एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, दैट इज नथिंग बट हियर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 12। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 12 होगा तो 12 में फिर अगेन 12 आपको क्या करते जाना है, यहाँ पे ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर हमने देखना है, मेन फोकस करना है कि इन बिटवीन बोल रहा है तो 10 एंड 250 के बीच में देखना है। ओके, इफ सपोज क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड लाइक दिस, लाइक 0 और 250 तक 4 के कितने अज़ाफ होते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि कभी पहले जब क्वेश्चंस करवाते थे, पहले कोई और वाला सिलेबस होता था, क्योंकि एवरी 5 ईयर्स सिलेबस विल गोना चेंज। सो वैसे ही यहाँ पर पहले जब मैं पढ़ाती थी उस वक्त क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप से पूछता था। वो होता था 0 और 250, नंबर शायद चेंज हो सकते हैं, तक 4 के कितने अज़ाफ होंगे। उस वक्त आपको एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, अगर वो जो 250 है अगर वो 4 के अज़ाफ में आता है तो उसको कंसिडर करिएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दरमियान में लेना है, फिर आप 250 को छोड़ेंगे, ठीक है, 250 को कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 फ्रॉम 10 to 250, ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड लाइक इन इंग्लिश। सो उर्दू में इजी है, यहाँ पर उर्दू में भी पूछ सकता है इस तरह से। यहाँ उर्दू में देखिए दरमियान पूछ रहा है तो बीच के देखेंगे, अगर वो क्वेश्चन को चेंज करता है 0 और 250 तक बोलता है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 250 अगर वो 4 का अज़ाफ है तो उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर इसमें 250 4 का अज़ाफ है तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि दरमियान में, बिटवीन हमने फाइंड आउट करनी है। सो इस एक चीज़ को जो मैं बताना चाहती थी प्रिसाइसली आप लोगों को, सो होपफुली आपको समझ आ गई। सो बाकी तो बहुत सिंपल है, प्रीवियस क्वेश्चन ही हमने कर लिया था कि कैसे हम 3 डिजिट नंबर मालूम करेंगे कितने होते हैं जो 7 से तकसीम पजीर होते हैं, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे ही इधर भी वही करना है हमें यहाँ पे कि कितने मल्टीपल्स होंगे यहाँ पे 4 के, किसके दरमियान, 10 और 250 के दरमियान होंगे। तो चलिएगा देख लेते हैं हम यहाँ पे 10 और 250 के दरमियान कौन से होंगे यहाँ। तो स्टार्ट होता है यहाँ पे 10 से। सो आपको पता है 4, 8, 12, फिर होता है 16 एंड सो ऑन कंटिन्यू, ऐसे ही होता है। ये 4 के मल्टीपल हैं, लेकिन वो कह रहा है कि 10 के बाद से स्टार्ट करना है। 10 के बाद कौन आता है यहाँ पे, ऑब्वियसली 12 आता है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 12, देन 16 एंड फिर क्या होगा 20 एंड सो ऑन कंटिन्यू। अब आपने देखना है कि 250 होता है या नहीं होता है। सो 250 तो 4 से यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 ले रहे हैं। सो इजी वर्क होता है आपका। यहाँ पे 250 को देख लें, 249 को देख लें, देन 248 को देख लें कि कौन है जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है यहाँ पे। सो 4 1 4, 4 4 4 5 20, 4 6 24,
नहीं होगा, 8 10 यहाँ पे 4 के टेबल में नहीं आता है। 4 1 4, 4 6 24, ये भी नहीं होता है। 4 1 4, 4 6 24, 4 2 8। सो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, कौन सा होता है यहाँ पे 248। सो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली 248 जो होगा वो हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, मीन्स यहाँ पे आखिरी रुकन होगा। सो चलिए इजी है ना क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ पे आपको पता है ए व्हाट इज डी एंड व्हाट इज ए एन। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 आर देयर इन बिटवीन 10 एंड 250। सो चलिएगा मैं फटाफट से इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ए इज 12 एंड डी यू नो वेल it is 4 and an is 248. So you know the formula very well. अगर आपने continuously videos देखे हैं तो easily आप बता सकते हो. So which is nothing but an is equal to a plus n minus 1 into t. चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन में इस फॉर्मूला में क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। और आप भी अपने पास बुक और पेन लेके बैठे हो, फटाफट से आप भी बैठ के सॉल्व कीजिएगा। वीडियो बाद में देखिएगा, पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, आंसर लाइएगा, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करके देखिएगा कि आपका जो आंसर आया है वो करेक्ट आया है नहीं आया। सो 248 वैल्यू ऑफ ए इज 12 प्लस n minus 1 into value of d is 4. So you know the process very well how to find out the value of n. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, a को LHS की तरफ शिफ्ट करना है। सो हमारा a है 12, सो 248 plus 12 becomes minus 8 minus 12 which is equal to n minus 1 into 4. सो चलिए आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा यहाँ पे 248 में से 12, सो होता है यहाँ पे 6, यहाँ पे होता है 3 and 2 as it is. सो इट विल बी 236. अभी हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाई 4 करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे RHS में 4 है जो कि मल्टीप्लिकेशन में हमने यहाँ पे डिवाइड किया। सो 236 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n minus 1. अभी हमने क्या करना है यहाँ पे, सो नाउ वी विल डिवाइड 236 डिवाइडेड बाई 4. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 4 1 4 और 4 5 20, रिमेनिंग होता है 3 और 36 हो जाएगा, यहाँ पे 4 9 36 हो जाएगा। सो आप देखें यहाँ पे 4 9 36 59 हो गया है। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेती हूँ यहाँ पे, विच इज 59 इज इक्वल टू n minus 1 होता है। फिर 59 हमने -1 को इधर LHS साइड को शिफ्ट करना है, सो 59 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। सो आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपका जो आंसर आया है वो n इज इक्वल टू 60 आया है या नहीं आया है। अगर आपका 60 आंसर आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। अगर 59 नहीं आया है सो आप कहाँ पे आपने मिस्टेक की है आप उसको ज़रूर चेक करिएगा। देखिएगा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करने से ही आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्रिएट भी होंगे, वो रिजॉल्व भी होंगे। सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन का एक होमवर्क देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 8 लाइज इन बिटवीन 0 and 300. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। आपने ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पे आंसर लिखना है, या फिर आप व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये डाउट्स हैं हमारे। अगर आपने कोई भी आपको डाउट्स आए इसके रिलेटेड या फिर कोई और क्वेश्चन के रिलेटेड, आप ज़रूर यहाँ पे मैसेज कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।